स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। जो आपका यूपी आपने देखा यूपी पीसीएल का जो आपका TG2 जो है उसमें जो है आपकी जो वैकेंसी आती हैं, तो यानी कि बिजली विभाग आप देख सकते हैं। जो बिजली विभाग में जो वैकेंसी आती हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपके कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने होते हैं और वो भी 1/4 की माइनस मार्किंग के साथ आपको सही करने होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आप नहीं सही कर पाते हैं तो आपकी जो सेकंड वाली कॉपी होती है वो बिल्कुल चेक नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले कौन सा पेपर तैयार करना होगा, तो आपका TG2 का आपका एग्जाम को तैयारी करनी होगी। इसका मतलब कंप्यूटर के का जो है आपको तैयार करना होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी सीरीज है ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं और हमारे 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी जो है PDF आप देख सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम क्या है, जो है कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल ही नाम है। क्या है? कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से किसके संकेतित की होती है? तो प्राइमरी क्या होती है? क्या मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है? अगला हमारा ऑप्शन आता है जो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती है। जो है दोनों एक्सटर्नल और जो है प्राइमरी दोनों होती है या इंटरनल होती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। कौन सी? इंटरनल मेमोरी, मतलब आंतरिक मेमोरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर की मेन जो मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है ना। मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मेन मेमोरी इसको बोलते हैं मुख्य मेमोरी को। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में रोम, कंप्यूटर में रोम है, कंप्यूटर में रोम क्या है? तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो कंप्यूटर में जो रैम है, रोम है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी का होता है। रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन जो है आपके कभी ना कभी हर एक कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके ही कंप्यूटर एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा है रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? अब देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी में भी पूछा गया और SBI क्लर्क में भी पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक आपकी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल, सॉरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम रैम बोलते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए TCC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रैम को कहते हैं, रैम को क्या कहते हैं? तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब पावर सप्लाई आपकी कट जाती है तब जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है? आपका इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वोलेटाइल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रीड एंड राइट मेमोरी किसे कहा जाता है? रीड एंड राइट मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रीड एंड राइट मेमोरी हम रैम को कहते हैं। रैम में जो डेटा होता है वो रीड एंड राइट दोनों के लिए होता है। तो रीड एंड राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है पावर सप्लाई कटते ही किस मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है? तो पावर सप्लाई जब कटती है तो हमारे जो रैम है उसका डेटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बट जो आपका रोम है उसका जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, वो डिलीट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो यहाँ पे रैम है, SRAM है और DRAM है। देखिए यहाँ पे जो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है वो रैम होती है। तो रैम होती है तो यहाँ पे देखेंगे ये भी अस्थायी है और ये भी अस्थायी मेमोरी है। तो स्थायी कौन हो जाएगी? परमानेंट मेमोरी इसको बोलते हैं। रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से रैम का पार्ट कौन सा है? कौन सा जो है रैम का पार्ट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका
जो डी रैम है और एस रैम है ये रैम के पार्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है, तो कौन सी अस्थायी मेमोरी है, आपकी जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट रैम रोम का है, रोम का कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे पी रोम लिखा हुआ है और ई पी रोम लिखा हुआ है और डबल ई पी रोम लिखा हुआ है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो रोम के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ रोम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। यहाँ पे देखिए रैंडम हो गया है तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्मवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में जो है परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं, परमानेंट जो मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं रोम। रोम इस क्या है, रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है ईपी रोम का पूरा रूप क्या होता है, ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी वोलेटाइल है, तो यहाँ पे वोलेटाइल का मतलब है कि जिसमें डेटा डिलीट हो जाता है। तो कैश मेमोरी हमारी क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए थी, कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है, जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर लॉजिक यूनिट है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है, आपकी जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है वो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है सीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीडी का जो पूर्ण रूप है वो कंप्यूटर डिस्क नहीं है, ना कंप्यूटर डिस्क नहीं है, कंट्रोल डिस्क नहीं है, कोल्ड डिस्क नहीं है, यहाँ पे कंपैक्ट डिस्क इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस का मतलब है कि 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज़ है वो 2 सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो सीरीज़ हमारी आएगी फिर से आपके 20 क्वेश्चंस की आएंगी। और ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपकी वीडियोस जो है आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका यूपीपीसीएल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और कंप्यूटर की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बिल्कुल आसानी से सही करवा देंगे। और यहाँ पे कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चंस हम बिल्कुल आसानी से सही करवाने वाले हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ चलाने के बाद फिर हम यहाँ पे एक एक टॉपिक पे वीडियोस जो है बिल्कुल आसानी से जो आपको बताएंगे। और ये कोई भी पेड क्लास नहीं रहेगी। अगर आप पीडीएफ मांगेंगे तो आप आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर हमारा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल ना करिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको पीडीएफ आसानी से यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। 8858 और यहाँ पे 13 और 9794, एक बार नंबर आप लिख लीजिएगा, 8858139794। आप केवल मैसेज करिएगा और मैसेज में केवल लिख दीजिएगा फैक्ट्स, लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे समझ जाएंगे फैक्ट्स। और यहाँ पे केवल फैक्ट्स लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको यूपीपीसीएल की पीडीएफ चाहिए, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे। अगर जिस भी जो है आपको टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, यानी कि हमको इनपुट डिवाइसेस नहीं समझ में आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस नहीं समझ में आती हैं, या इसका सिलेबस क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप सीधे हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।